स्वागत है आप सबका इस ड्रामा के सेकंड पार्ट में। मैं इस ड्रामा का नाम तो आप लोगों को बताना ही भूल गई। ड्रामा का नाम है यंग जनरल योर वाइफ रन अवे अगेन। तो इस सेटिंग सेकंड पार्ट के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि रोज उस पार्टी वाले सीन में थी जहां पर कि गोयन सबके सामने आकर के रोज को अपने साथ डांस करने के लिए ऑफर करता है। ये देख कर फिर सारे शॉक्ड हो जाते हैं और जो तीन लड़के यहाँ पे रोज का इंसल्ट कर रहे होते हैं फूकी मॉम के कहने की वजह से ये देख कर के तो उनका हालत ही खराब हो जाता है। वो लोग इनको कहते हैं कि आप क्यों ही इसके साथ डांस करना चाह रहे हो? ये तो गाँव की लड़की है, इसे डांस भी करना नहीं आता होगा। गोविंद उन्हें सबक सिखाते हुए कहता है और ये ज्ञान देने वाले तुम कौन होते हो? क्या तुमसे किसी ने पूछा? नहीं ना। फिर वो रोज को अपने साथ डांस करने के लिए ऑफर करता है। यहाँ पर उसके फादर ये देख कर के शॉक्ड रहते हैं कि उनका इस तरीके से बड़ा बेटा गोविंद यहाँ पर आया हुआ है। वो काफ़ी खुश हो जाते हैं क्योंकि वो ऐसी छोटी-मोटी पार्टीज़ कभी अटेंड नहीं करता था और आज वो इस तरीके से फैमिली पार्टी में आया हुआ है, तो उनकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। लेकिन उसकी मॉम को डाउट होने लगता है कि क्या चल रहा है। वो यहाँ पर क्यों ही आकर के रोज का सपोर्ट कर रहा है। वो रोज को लेकर के जाता है यहाँ पर स्टेज पर डांस करने के लिए और जो रोज थी वो काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी। उसे डर था कि कहीं वो अपना रिलेशनशिप इस तरीके से सबके सामने ना ला दे। इससे तो पंगे ही उसके स्टार्ट हो जाएंगे। वो यहाँ पर रिवेंज लेने के लिए आई है और वो गोयन के साथ बिल्कुल भी पंगे लेना यहाँ पर सोच नहीं रही होती है। थोड़ी देर में यहाँ पर जो है डांस स्टार्ट होता है। फू की मॉम को तो लगा था कि वो डांस नहीं कर पाएगी लेकिन वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से डांस यहाँ पर करती है जैसे कि कोई प्रोफेशनल हो वो। ये बात तो गोयन ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। रोज यहाँ पर घबराई हुई थी और वो बस उसके साथ डांस किए जा रही थी। वो गोयन से कहती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। उसे यहाँ पर आकर के पता चल चुका था कि गोयन इतना ज़्यादा हाई पोजीशन होल्ड करता है। उसे डर था कि गोयन उससे पंगा लेगा तो उसका पोल खुल जाएगा। गोयन रोज से कहता है तुम्हें क्या लगा था तुम इतनी आसानी तरीके से मुझसे पीछे छुड़ा लोगी? यहाँ पर चिचिर उसकी मम सोच रही होती है ये गांव की गंवार को इतना अच्छा डांस कहाँ से ही करने आ रहा था। उन दोनों को बीच स्टेज पे ऐसे डांस करते हुए सबकी आंखें खोले की खोली रह गई थी। गोयन उसे कहता है कि अब तुमने मेरी जान बचाई थी तो अब सी बात है मैं तुम्हारा इमेज यहाँ पर उनके सामने बचाने का तो कोशिश करूंगा ही ना। रोज कहती है मुझे तुम्हारे हेल्प की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही उन लोगों को संभाल लेती। गोयन कहता है ऐसे कैसे? अब तुमने मेरी जान बचाई है तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। रोज गोयन से कहती है तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे स्टेप ब्रदर फू की फियोंसे हूँ तो फिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर यहाँ पर फू के मॉम डैड को पता चला कि हमारे बीच का क्या रिलेशन है तो फिर मेरी एंगेजमेंट टूट जाएगी। गोयन से कहता है मुझे इस बात से क्या ही फर्क पड़ता है, तुम किसी और से शादी नहीं कर सकती हो, तुम मेरी वुमन हो। मैंने ऑलरेडी तुम्हें अपना बना लिया है। रोज़ उसे कहती है कि बकवास बंद करो, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है और मैं तुम्हारे भाई की फियोंसे हूँ। इतने अच्छे तरीके से उन दोनों को डांस करके फूकी मॉम को लगने लगता है कि कहीं गोयन और रोज दोनों पहले तो नहीं मिले हैं, जो इनका बिहेवियर ऐसे बदला-बदला सा है। और जिजी भी यहाँ पर रोज को देख कर के जेलस फील कर रही होती है, जब वो गोयन के साथ इस तरीके से डांस कर रही थी तो। लेकिन गोयन के डैड तो रोज के इस डांस बिहेवियर से काफ़ी इम्प्रेस थे। उसने बहुत ही अच्छे तरीके से अपना पूरा डांस यहाँ पर सबके सामने किया था। वो जो तीनों लड़के थे, वो तीनों भी रोज के डांस को देख कर के शॉक थे। उन्हें डर था कि कहीं उनका पोल ना खुल जाए। डांस फिनिश होते ही सब रोज और गोयन की जोड़ी की काफ़ी बड़ाई करने लगते हैं और यहाँ पर सब बोल रहे थे कि हमें तो लग ही नहीं रहा कि रोज गाँव से आई हुई है। उसने कितना अच्छा डांस किया है, बताओ भला। ऐसे-ऐसे वो बोल रही होती है। जो फू की मॉम थी वो गोयन के डैड को भड़काने का कोशिश कर रही थी कि रोज तो गांव से आई हुई है, भला उससे इतना अच्छा डांस कैसे आ सकता है। और नीचे सब यहाँ पे रोज की बड़ाई कर रहे होते हैं तो जीजी को जेलस होने लगता है। जो गोयन के फादर थे वो रोज का बड़ाई करते हुए कहते हैं कि तुमने बहुत ही अच्छा डांस किया और हम इम्प्रेस है तुम्हारे टैलेंट से। फू की मॉम को लगने लगता है कि कहीं गोयन के डैड यहाँ पर सच में रोज और फू के शादी-वादी के लिए मान गए तो फिर तो पंगा ही होगा। वो उल्टा चाल चल रही थी। वो सोचती है उसने इतने अच्छे तरीके से इन तीनों लड़कों को अरेंज किया था, रोज का इंसल्ट करने के लिए गोयन ने यहाँ पर बीच में आकर के उसका प्लान खराब कर दिया।
अब उसे डर था कि कहीं उसका पोल ना खुल जाए, और अगर गोविंद रोज को इतना भाव दे रहा है, उसे ये पता चल जाता कि रोज को परेशान करने के लिए फूकी मॉम ने ऐसा किया था, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उसे छोड़ता नहीं है। जीजी अपनी मॉम को कहती है कि रोज की सब इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, इसे इतना अच्छा डांस कहाँ से करने आ गया? कहीं हमारे फादर हमसे छुपा करके रोज को पैसे तो नहीं दे रहे ताकि वो कंट्री साइड में ही डांस सीख सके? उसकी मॉम कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। जो इंसान अपनी बेटी को खुद कंट्री साइड भेज सकता है, भला वो उसे सर्वाइव करने के लिए पैसे क्यों देगा? ना जाने इसे कहाँ से इतना अच्छा डांस करने आया। रोज गोयन को धीरे से कहती है कि हमारे रिलेशनशिप के बारे में किसी को बाहर पता नहीं चलना चाहिए। और गोयन कहता है, तुम्हें क्या लगता है और मैं तुम्हारा क्यों हेल्प करूँगा? वैसे भी मेरा एहसान है तुम पर। मैंने उन लड़कों के सामने तुम्हारी इमेज बचाई है, तुम्हा अपने साथ डांस करने का ऑफर दे कर के। खैर इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन तुम मेरे भाई फू से एंगेज नहीं हो सकती हो। तभी वहाँ पर गोयन के डैड उसकी स्टेप मदर के साथ ऐसे नीचे आते हैं। रोज उन्हें नमस्ते वगैरह करती है, और यहाँ पर जीजी और उसकी मॉम भी उनके सामने आ जाती है। उन्हें तो लगा था कि शायद वो लोग एंगेजमेंट तोड़ने के बारे में बात करेंगे। वो गोयन से पूछते हैं कि वो इस पार्टी में क्या कर रहे हैं? गोयन हँसते हुए कहता है, क्यों? क्या ये मेरा घर नहीं है? वो यहाँ नहीं आ सकता। उसके फादर कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम ऐसे पार्टीज में आते नहीं थे। वो कहता है, मैं यूं ही गुजर रहा था तो सोचा घर चलूं। वहां आया तो देखा कि 3 लड़के एक इनोसेंट गर्ल को परेशान कर रहे हैं। तो मुझसे ये कहाँ ही देखा जाता है, इसी वजह से मैं रोज का हेल्प करने के लिए आ गया। वो तीनों चुपचाप दुबके से कोने में खड़े थे कि कहीं उसका पोल ना खुल जाए। उसकी स्टेप मदर बीच में आकर के सिचुएशन को संभालने का कोशिश करती है, लेकिन गोयन उसे वार्न करता है कि जो वो करना चाह रही है उसे सब समझ में आ रहा है। उसकी मॉम चुप ही हो जाती है कि अगर गोयन के सामने पोल खुल गया तो फिर तो पंगे ही होंगे। अब उसके डैड कहते हैं, अच्छा छोड़ो, जाने दो। तो तुम रोज हो? उसकी तो रोज कहती है, हाँ अंकल, मेरा नाम रोज है और एक्चुअली मैं इस फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरी एंगेजमेंट फू के साथ सेट हुई है। उसके फादर रोज के बिहेवियर से बहुत ही खुश थे, और वो खूबसूरत तो थी ही। ऊपर से ही उस तरीके से उसका डांस करना और ज्यादा उसे इम्प्रेस कर देता है। तो वो सबके सामने अनाउंस करते हैं कि अगले कुछ दिनों में जो फू है वो यहाँ पर अपने बिज़नेस ट्रिप से वापस लौटने वाला है। तब वो उसका और रोज़ का एंगेजमेंट अनाउंस करेंगे। कुछ दिनों बाद वो रोज़ को अपने पुराने घर, अपने और कुछ रिलेटिव से मिलने के लिए लेकर के जाएँगे। और अब से वो उनके फादर होने वाले हैं, तो अंकल नहीं फादर कह के बुलाएँ। फू की मॉम कहती है, ओह कम ऑन, अभी रोज़ की शादी नहीं हुई है फू से, जो आप उसे फादर कह के बुलाने के लिए कह रहे हैं। जब शादी हो जाएगी तब बुलवाते रहना। और यहाँ पर जीजी और उसकी मॉम सोचने लगती है कि हमें तो लगा था कि यहाँ पर एंगेजमेंट टूटने वाला है, और ये तो यहाँ पर एंगेजमेंट करने के लिए बात कर रही है। फू की मॉम भी शौक थी कि वो रोज को पुराने घर लेकर के जाने का बात कर रहे हैं। वो आसानी से घर में एंटर कर सकती है, लेकिन फिलहाल सबके सामने जब ये मैटर था, तो वो चाह करके भी कुछ कह नहीं सकती थी। रोज ओके बोल देती है कि ठीक है, मैं आपके साथ पुराने घर जाने के लिए रेडी हूँ। उसके फादर कहते हैं, डांस पार्टी में बहुत लेट हो चुका है, मुझे लगता है कि अब तुम्हें घर चले जाना चाहिए। गोयन कहता है कि बाहर मौसम काफी खराब है, मैं रोज को छोड़ करके आता हूँ। अब यहाँ पर फूकी मॉम कहती है, ये तुम्हारी भाई की होने वाली फियांसे हो, तुम इसको पहले से जानते हो क्या, जो इतने से प्रोटेक्ट कर रहे हो और उसे घर भी छोड़ने जा रहे हो पहली मीटिंग में? गोयन कहता है, ऑब्वियस सी बात है कि जब ये मेरे कज़न ब्रदर फू की होने वाली फियांसे है, तो इसका ध्यान रखना हमारा फ़र्ज़ है। अब आधी रात को एक लड़की पार्टी से भला अकेले कैसे जा सकती है? मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं रोज़ को घर छोड़ कर के आऊँ। वैसे भी तो ये हमारी फैमिली मेंबर है, क्यों? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? अब फू की मॉम गोयन को भला क्या ही कर सकती थी। रोज को वो अपने साथ चलने के लिए कहता है, और रोज को गोयन के साथ जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि उसके ऐसे बिहेवियर से उसका पोल यहाँ पर धीरे-धीरे खुलते जा रहा है। तभी वहाँ पर जीजी और उसकी मॉम गोयन से बात करने के लिए आती है। जीजी देखती है कि गोयन इतना ज़्यादा हैंडसम है, और वो फू से कई गुना ज़्यादा इस फैमिली में पावरफुल भी है। अगर वो फू से शादी नहीं कर पाई तो वो गोयन से शादी कर लेंगे। उसकी यही गलतफ़हमी थी। वो गोयन से बात करने के लिए जाती है और बताती है कि वो रोज की सिस्टर है, और वो भी अब शादी करने के लायक हो गई है। क्या गोयन शादी करने में इंटरेस्टेड है? गोयन सीधे उसे मुंह पे मना कर देता है कि वो शादी करना तो चाहता है, लेकिन उससे नहीं, और अगर दोबारा उसने इस तरीके की बात कुछ उससे की तो उसके लिए सही नहीं होगा। उसे लड़कियों से बात करना पसंद नहीं है। जब वह ऐसा जीजी को कहता है तो जीजी का तो मुंह ही बन जाता है। बड़ा हो गई थी यहाँ पर गोयन को पटाने के लिए, और उल्टा 4 बात उससे सुन करके ही वापस लौट आई है। उसकी मॉम यहाँ पर गोयन को कह रही होती है कि हमें भी साथ में छोड़ दो, हम भी रोज के साथ उसी घर जा रहे हैं। तो गोयन यहाँ पर मना कर देता है कि नहीं, मैं केवल रोज को ही अपनी कार में लेकर के जाने वाला हूँ, मेरे कार में जगह नहीं है।
ऐसा कह के वो रोज़ को वहाँ से लेकर के जाने लगता है। यहाँ पर जीजी की मॉम कहती है हमें भी साथ लेके चलने के लिए, लेकिन रोज़ चुप थी और वो नहीं चाहती कि गुहेन के साथ उसका पोल खुले। इसी वज़ह से वो साथ नहीं चलने के लिए कहती है और उनका ये बिहेवियर फू की मॉम नोटिस कर लेती है और सोचती है कि रोज़ को इस घर से निकलवाने में जीजी और उसकी मॉम उसके काम आएगी, क्योंकि वो दोनों भी रोज़ को पसंद नहीं करते और अब वो नियर फ्यूचर जीजी और उसकी मॉम का इस्तेमाल करने के लिए सोचती है रोज़ को इस घर से बाहर निकालने के लिए। गोयन रोज़ को कहता है, "क्या हुआ? जाना नहीं है क्या?" मन तो नहीं था रोज़ का जाने का, लेकिन फिर वो ज़बरदस्ती उसे वहाँ से लेकर के जाता है। जाने से पहले रोज़ यहाँ पर फू के मॉम डैड को नमस्ते बोल कर के वहाँ से जाती है। जीजी और उसकी मॉम को जलन होने लगता है कि रोज़ ने क्या ही जादू कर दिया है। इस तरीके से गोयन जैसा इतना रिचेस्ट प्रिंस जो है अ, ऐसे रूथलेस इंसान जो है वो भी उसके पीछे पड़ा हुआ है। सारे मेहमान लोगों के जाने के बाद फू की मॉम अभी गोयन के डैड को भड़का रही होती है। मुझे तो लगता है कि गोयन की निगाहें बदल रही हैं। वो ऐसा कैसे कर सकता है? वो फू की फियांसे है और वो उसे लेकर के गया है। उसके डैड कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। गोयन रोज को फैमिली की तरह ट्रीट कर रहा है और भला वो रोज पे क्यों ही बुरी नजर रखेगा? वो बचपन से लेकर के आज तक मिलिट्री के बीच रहा है। उसे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है और वो किसी भी लड़की को ऐसे भाव नहीं देता है। भला वो रोज जैसी सिंपल कंट्री गर्ल में क्यों ही इंटरेस्टेड होगा? अब उसके डैड का मूड ज़्यादा ना ख़राब हो जाए, इसीलिए फूकी मॉम यहाँ पर टॉपिक बदल देती है और टॉपिक को रोमांस की तरफ लेकर के जाती है। ये दोनों अपना मज़ा करने के लिए कमरे की तरफ जाते हैं। दूसरी तरफ गोयन रोज़ को कार में लेकर के जाता है और वो उसे अपनी गोद में खींच लेता है। वो कहता है कि तुम सीरियसली सोच रहे हो फू से एंगेज होने के लिए? रोज़ कहती है और नहीं तो क्या। गोयन उसे कहता है जब मैंने एक बार तुमसे कह दिया कि तुम मेरी वुमन हो, तो फिर तुम फू से कैसे एंगेज हो सकती हो? रोज़ कहती है मैंने कब एक्सेप्ट किया कि मैं तुम्हारी वुमन हूँ? तुम बेवजह ही मेरे पीछे पड़े हुए हो। गोयन रोज़ को किस करते हुए कहता है जिस दिन से तुमने मेरी जान बचाई उस दिन से तुम मेरी वुमन हो। रोज़ ऐसे कहती है कि अगर तुम सच में जानते हो कि मेरा तुम पर एहसान है और मेरा तुम्हारी जान बचाया है, तो तुम मुझे जाने दो। मेरे मामले में मत पड़ो, मुझे तुम्हारी वुमन नहीं बनना है और मैं फू से एंगेज होकर के खुश हूँ। लेकिन गोयन उसके बाल से ऐसे हेयर क्लिप निकालता है और कहता है कि नहीं, इस बात को छोड़ कर के मैं तुम्हारी सारी बात मानने वाला हूँ। जैसा कि तुम्हें पता है कि मेरी आइडेंटिटी कितनी ज़्यादा यहाँ पर हाईएस्ट है और जो मैं कहता हूँ वही होता है। रोज़ कहती है अगर मुझे पता होता कि तुम सच में फू के भाई हो तो मैं कभी तुमसे ऐसे कनेक्टेड ही नहीं होती। गोयन कहता क्या तुम मुझे मरने के लिए छोड़ देती? रोज़ कहती है मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन जो तुम मुझ पर अपना दावा कर रहे हो कि मैं तुम्हारी वुमन हो गई, एक बार मैंने तुम्हारा जान बचा दिया तो तुम्हें पता भी है कि तुम मेरे लिए कितनी मुश्किलें खड़े कर रहे हो। गोयन उससे कहता है मैं तुम्हारे लिए कौन से मुश्किलें खड़े कर रहा हूँ, मैं तो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ। अगर तुम किसी मोटिव से फू से एंगेज होकर के हमारे घर में आना चाहती हो तो बता दूँ। दूसरी तरफ यहाँ पर जीजी और उसकी मॉम बाहर आती हैं। वो लोग रोज को ढूंढ रहे थे कि वो गई तो गई कहाँ। तभी जीजी की नज़र सामने लगी कार पर पड़ती है, जिसमें कि अंधेरा होने की वजह से उसे बस इतना दिख रहा था कि कोई दो लोग वहाँ किस कर रहे हैं। उसे रोज का ड्रेस हल्का हल्का सा दिख रहा होता है। वो अपनी मॉम को कहती है मुझे लगता है कि इस कार में रोज है, क्योंकि इसका ड्रेस जाना पहचाना सा लग रहा है। उसकी मॉम कहती है अगर ऐसा हुआ और सच में यहाँ पर रोज किसी और लड़की के साथ इस कार में है तब तो और भी अच्छा है। हम उसके इमेज को इस तरीके से डिफेम करेंगे और उसका एंगेजमेंट यहाँ पर फू से टूट जाएगा और गोयन भी जो ये उसकी पढ़ाई देख रहा है वो भी उसे छोड़ देगा। लेकिन वो दोनों कार की तरफ बढ़ रहे थे, तभी गोयन की नज़र उन पर पड़ती है और वो कार ड्राइव करते हुए वहां से बढ़ा देता है, जहाँ पर कि जीजी और उसकी मॉम नीचे इस तरीके से गिर जाते हैं और वो लोग गोयन पर गुस्सा करने लगते हैं कि कौन ढक्कन इंसान ऐसे कार ड्राइव करके जा रहा होता है। गोयना से कहता है कि चाहे जो हो जाए, मैं तुम्हें छोड़ करके किसी और के पास नहीं जाने दे रहा हूँ। मैं तुम्हें किस कर रहा हूँ और तुम रोए जा रही हो। रोज़ी से कहती है क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तुम्हें ये सीधी-सी बात समझ में क्यों नहीं आती? सब कोई तुम्हारी मर्ज़ी से तो नहीं चलेगा ना। अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं करती तो बुली करने से मैं तुम्हारे साथ रहने नहीं लग जाऊँगी। गोयना से कहता है तुम्हें मुझसे प्यार हो ही जाएगा। कोई भी ऐसी लड़की नहीं है जो मुझे रजिस्ट कर सके। वो गोयन को अपने करीब कर रहा होता है रोज़ को। तो रोज़ उसे कहती है कि देख भाई मैं तेरे बॉडी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मुझे अफ़सोस मत दिलवाओ कि मैंने गलती कर दी तुम्हारी जान बचा कर के। उस दिन अगर मैंने तुम्हारी जान नहीं बचाई होती तो ही अच्छा होता। गोयन जानता था कि रोज़ को वक़्त चाहिए उसे उससे प्यार कराने के लिए।
वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हें वक़्त देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एट द एंड तुम्हें मुझसे ही प्यार होने वाला है। चलो मैं तुम्हें घर लेकर के चलता हूँ, तुम्हारे फैमिली वाले तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। रोज़ वैसे भी बहुत घबराई हुई थी, वो चुपचाप बैठी रहती है और गोयन कार ड्राइव करके उसे घर तक छोड़ देता है। फिर रोज़ इतनी डरी सहमी सी थी कि वो गोयन से कुछ बोलती नहीं है और चुपचाप कार से निकल कर के वहाँ से चली जाती है। उसे जाते हुए गोयन स्माइल करते हुए देख रहा था और वो सोचता है कि वह रोज़ को कभी कुछ से अलग नहीं होने देगा। रोज़ घर पर जाती है, उसे पता था कि घर पर क्या होने वाला है। घर पर जैसे ही जाती है तो यहाँ पर जीजी और उसकी मॉम ने पहले ही यहाँ पर रोज़ की बुराई कर दी थी और ड्रामा का पार्ट 2 हमारे यहीं पर ख़त्म कर दिया जाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस ड्रामा के जब नेक्स्ट पार्ट आए तो आपको इसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। ये कहानी आपको शायद ही किसी और वाईटी चैनल पर मिलने वाली है। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग इस कहानी के सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।